नंबर, इससे टोटल 6 नंबर क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस 6 नंबर में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक MCQ होगा। और इसमें जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहले तो आपको इनको कर लेना है कि प्रूव दैट √2, √3, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन आपसे एक पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। एक आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, या फिर ये 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आप 100% पढ़ लोगे, ठीक है, इस चैप्टर से। देन आपको करना है एक कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट। कि क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये रिजल्ट आपको चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ाया जाता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इससे भी एक क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में होने के पूरे चांसेस हैं। देन क्वेश्चन 4 हमारा है, जो कि है इफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर A and B आर रिटन एज दिस एंड दिस वेयर X and Y आर द प्राइम नंबर्स, देन फाइंड HCF। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। देन अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही साथ NCERT के टॉप मोस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7 करना है। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, ठीक है। तो ये सभी के सभी NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आपके NCERT के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स 4, 5, 6, 7। तो चैप्टर 1 में अगर आप इतना करके जाते हो तो आपको चैप्टर 1 में इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चैप्टर 1 से ईजिली 6 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करके जाएँ, ठीक है। देन अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स आपका पूरे के पूरे 4 मार्क्स का आता है। इसमें आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। देन अगला हमारा दिया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का, कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू मैक्स प्लस प्रोडक्ट। उस वाले रिजल्ट पे क्वेश्चन हमारा है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देन इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वेरीफाई द रिजल्ट। इनको आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस प्रोडक्ट। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, और आप इतना करके जाते हो तो आप अपने चैप्टर में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। फिर अगला हमारा एक्सरसाइज 12.1 है। इसमें हमें डायग्राम वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। हो सकता है कि डायग्राम पे बेस्ड एक MCQ आपको दिया जाए करने के लिए। एक्सरसाइज 12.2 में आपको क्वेश्चन 1 और 2 के सभी पार्ट्स करने हैं, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इतना आप चैप्टर 2 में अगर करते हो तो चैप्टर 2 में अगर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जा रहे हो तो आप इजीली मैथमेटिक्स में पासिंग मार्क्स तो इजीली आप आ जाओगे। और आप इनको करके जाते हो तो मैं ये गारंटी कहता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% आप अपने एग्जाम्स में 90% मार्क्स मैथमेटिक्स में बहुत ही ईजिली स्कोर कर पा रहे होगे, ठीक है। अभी देखो मैंने अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रखे हैं, NCERT के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है। और अगर आप सभी कहेंगे तो आपको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगला हमारा है लीनियर इक्वेशन, 6 मार्क के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो टेबल मैंने यहाँ नोट किया है, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। इससे एक MCQ मान लो 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। देन सम ऑफ 2 डिजिट नंबर वाले, ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम ऐसा पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, इस चैप्टर से। देन इन जो NCERT के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज 3.1 से आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करने हैं। एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 6, क्वेश्चन 2, 3 ऑल पार्ट्स आपको करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 से 1, 2 एंड ऑल पार्ट्स करने हैं। एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपके लिए होंगे 2, 5, 8, 10, 2, 5, 8, 10। तो इतना आपको करना है इस चैप्टर से NCERT से, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है चैप्टर 3 के, आप इनको नोट डाउन करते चलें। मैं तो खैर इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको बहुत ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डाउनलोड करो, जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। देन अगला हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
देन फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसको आप कर लेंगे। और ये टेबल आपके लिए समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक MCQ या फिर जो भी MCQ 100% आने के चांसेस हैं। तो इस टेबल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या है, नो रियल रूट्स का क्या कंडीशन है। फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे आने के चांसेस हैं, इसको भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। देन NCERT के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है, उसके सभी पार्ट्स। एक्सरसाइज 4.2 से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 3, 4, 5, 6 करना है। एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन 1, 2 का पार्ट 1 एंड 2 एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे 1, 2, 5, 8, 9। तो इतना ही आपको करके जाना है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे भी आपको 6 नंबर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसमें ये जो इसके फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए कि nth टर्म फाइंड करने का, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, सम ऑफ n रूट्स फाइंड, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का, ये सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स अपने कह लो एग्जाम में स्कोर करोगे। देन ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दे रखा है इस चैप्टर से, ठीक है। देन इसके जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन 3, 6, 7, 10, 11, 13, तो 5.2 ही एक्सरसाइज जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5.2 के सभी क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। देन 5.3 में ये क्वेश्चन आपको करने हैं 3, 4, 7, 9, 10, 11, ठीक है। बस ये 2 एक्सरसाइज से कह लो आपके 6 नंबर बन जाते हैं इस चैप्टर से। 5.4 में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे हैं 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16। तो अगर आप इतना ये NCERT के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली 6 मार्क्स स्कोर कर पा रहे होंगे, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ट्रायंगल चैप्टर में आपको ये थ्योरम 6.01 इसको प्रिपेयर कर लेना है। हर बार ये प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में दिया ही दिया जाता है, या फिर 6.2, दोनों में से कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने को आ रहा होगा, ठीक है, एक थ्योरम पक्का। देन एक्सरसाइज 6.1 में हमें कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। 6.2 में आपको पढ़ना है क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10। 6.3 से आपको पढ़ना है 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12, 14, 16 एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आप सभी के लिए होंगे 2, 3, 7, 8। तो इतना ही हमें चैप्टर 6 में करना है ट्रायंगल से, ठीक है। ये 2 थ्योरम्स आप 100% तैयार करना, रट लेना इनको, अगर नहीं समझ में आया तो रट जाना, क्योंकि 100% इनमें से कोई ना कोई एक आने वाला है आपके एग्जाम में प्रूफ करने को, ठीक है। देन अगला हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे ही आपका केस बेस्ड एक क्वेश्चन आने वाला है, तो थोड़ा सा इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। केस बेस्ड जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इस चैप्टर से आपको एक केस बेस्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इन 3 फार्मूलों को यूज करके ये चैप्टर आपको सॉल्व करना है। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला था उसको हटा लिया गया है। तो एक्सरसाइज 7.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 9, 10, 7.2 के 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके होंगे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। तो इतना आपको चैप्टर 7 में करना है, तो समझ लो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 8 हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज़्यादा कह लो एक डिफ़िकल्ट पार्ट आपके सिलेबस का। तो इसमें हमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 2 MCQ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इनको आपको कर लेना है इवेलुएट वाला, जहाँ पे हमें गिवन एंगल्स की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है। देन आपका ये एक NCERT का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देन पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको यूज करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। और NCERT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 9, 10, 8.2 में 1, 2 एंड ऑल पार्ट्स एंड 3 ऑल पार्ट्स, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 से 3 के ऑल पार्ट्स एंड 4 के ऑल पार्ट्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं 1, 4, 9, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको चैप्टर 8 से करने हैं, ठीक है। देन अगर चैप्टर 9 की हम बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जिनको आपको अच्छे से करके जाना है चैप्टर 8 के लिए, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये फार्मूला आपको मैंने लिख के दिया, इसको आप डाउनलोड कर लो। और इसमें जो इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही हैं ये है हमारी, ये सारा आपको पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कह लो आप इसको कॉपी पर नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो 8.3 में जो क्वेश्चन 4 है उसके ऑल पार्ट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन
दे रखे हैं जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये जो सीट है जो मैंने प्रिपेयर किया है, इसको आप पूरा अगर सॉल्व कर लेते हो तो कह लो आपका प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं, ये वैल्यूज आप तैयार रखना। 9.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15 एन एग्जाम्पल 2, 4, 5, 6, 7, ये 5 पॉइंट चैप्टर 9 में हमें करना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। देन 10 जो हमारा चैप्टर है सर्कल, चैप्टर 7 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है और इसमें आप सभी को क्या पढ़ना है, तो हमें 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए 2 MCQ पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। एक दूसरा क्वेश्चन ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दे रखा है इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ 2 प्रूफ यहाँ से भी आप प्रिपेयर कर लोगे 10.1 एंड 10.2 थ्योरम्स का। ये प्रूफ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मैंने बता रखा है कि 2 प्रूफ आपको दिए जाते हैं, एक ट्रायंगल से आएगा और एक सर्कल से आएगा। इनको आप प्रूफ कर लोगे तो आपका प्रूफ वाला पार्ट कह लो कवर हो जाएगा। 10.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, 2, 3 एंड 10.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके हैं 1, 2, 3। देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हमें ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इन फार्मूले पर बेस्ड ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क मैंने सारा फार्मूला लिख के आपको दे रखा है। 11.1 एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड एग्जाम्पल 1 एंड 2। देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको क्या करना है कि फाइंड वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालना, वॉल्यूम निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इन फिगर्स का सबका फार्मूला आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, सिलेंडर कून का फार्मूला क्या है, सब कुछ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कैप्सूल वाला, जो इस टाइप का फिगर आपको दिया जाता है जहाँ पे 2 फिगर्स कंबाइन करके एक कैप्सूल फॉर्म किया जाता है। इसका हमें वॉल्यूम हमसे पूछा जा सकता है या तो टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वाले ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो 1, 2, 3, 5, 7 एंड एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1, 2, 5, 6, 7, 9 एंड 12.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5, 7। ठीक है। देन अगला हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इसके NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जो भी फार्मूले दे रखे हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लो। और NCERT में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं 1, 2, 3, 5, 8। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2। एंड प्रोबेबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप सभी के लिए होंगे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा एंड 13 होगा। ठीक है। साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 1, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 23 एंड 24। और जो ये क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस PDF का, इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप इनको करके जाते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। थैंक यू।